ईरान के अलग अलग शहरों को दरअसल निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ईरान खुद यह दावा कर रहा है, बल्कि ईरान का यह कहना है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो शहरी इलाके हैं, जहां पर मासूम लोग हैं, जहां पर मासूम बच्चे और खवातीन हैं, उन्हें दरअसल इजराइल और अमेरिका लगातार निशाना बना रहा है और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान एक तरह से ईरान के अंदर हो रहा है। हालांकि ईरान भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। ईरान की जितनी वुसअत है, ईरान की जितनी ताकत है, उस हिसाब से ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। और यही वजह है कि तेहरान से लेकर तल अवीव तक हाहाकार मचा हुआ है। और तल अवीव में आप देखिए बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जहां पर लगातार चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त ईरान की तरफ से, ईरान के जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल हैं या ड्रोन हैं, उनके जरिए से बड़े पैमाने पर तल अवीव में एक तरह से हमले किए जा रहे हैं। और इसकी वजह से तल अवीव में कहा जा रहा है कि हर वक्त लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार यहां पर जो अलार्म है, जो खतरे की घंटी है, वो लगातार बच रही है। क्योंकि तल अवीव से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, जो कवरेज, क्योंकि न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला खुद ग्राउंड जीरो पर तल अवीव में मौजूद हैं, वहां पर उनकी आंखों देखी जो खबरें हैं, जो सच्चाई है, वो हम अपने नाजरीन तक एक तरह से पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में तल अवीव से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दरअसल बहुत डरावनी है। लगातार आसमान के ऊपर ईरान के जो रॉकेट हैं या जो मिसाइल हैं, वो गड़गड़ाते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि जो यहूदी बस्तियां हैं, वो असल में डर की शिकार हैं। पूरे तल अवीव में यहूदियों में अफरा तफरी मची हुई है और यहूदी अपनी दुकान, कारोबार और अपने घर छोड़कर जो सेफ रूम है, सेफ जोन है, जो जेर जमीन टनल्स बनाए गए हैं, उसमें एक तरह से पनाह लिए हुए हैं। बल्कि कई खानदान तो ऐसे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं कि जब से जंग शुरू हुई है, वो डर की वजह से, वो खौफ की वजह से टनल से बाहर नहीं निकल रहे। और इस बीच पूरे तल अवीव की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तबाही इजराइल के अंदर तल अवीव में हुई है, जहां पर हंगामी सूरत हाल एक तरह से बनी हुई है। और वहां के पल पल के अपडेट न्यूज़ 18 लगातार अपने नुमाइंदों तक पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है, ईरान में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका लगातार जो इंसानी बस्तियां हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। जो मासूम लोग हैं, वो दरअसल इस लड़ाई में निशाना इजराइल और अमेरिका के बन रहे हैं। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जिस दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई इजराइल के पहले हमले में शहीद हुए थे, उसी दिन एक बड़ा हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के बच्चियों के एक स्कूल पर भी किया गया था। और इस स्कूल में तकरीबन 200 बच्चियां शहीद हो गई, उनका एक तरह से कत्ल कर दिया गया इजराइल और अमेरिका के जरिए से इस हमले में। तो लगातार इंसानी बस्तियों को अब इजराइल और अमेरिका निशाना बना रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तल अवीव पर ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, और ईरान ने यह बात पहले ही साफ की थी कि उसका जो हमला पूरे मशरिक़ वस्ता में है, वो दरअसल किसी मुल्क पर हमला नहीं है, बल्कि जो अमेरिका के तंसीबात हैं, इजराइल और अमेरिका के जो इत्तिहादी जो ग्रुप्स हैं या इत्तिहादी जो फोर्सेस हैं, या फिर जो अमेरिका का साजो सामान है, अमेरिका के जो एयरबेस हैं, जो उसके हवाई अड्डे हैं, दरअसल उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें दरअसल टारगेट किया जा रहा है। ये किसी मशरिक़ वस्ता के किसी मुल्क पर यह जानबूझकर ईरान की तरफ से हमला नहीं किया जा रहा है। इस बीच आप देखिए कि सऊदी अरब में रियाज में जो अमेरिका की एम्बेसी है, ईरान ने उसे टारगेट किया। इसके अलावा दुबई में जो एम्बेसी अमेरिका की है, उसे एक तरह से ईरान ने निशाना बनाया। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जो अमेरिकी तंसीबात पूरे मशरिक़ वस्ता में है, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे और ईरान के पासदाराने जो इनकलाब है वो हथियार डाल दें, ताकि ईरान में जो हालात हैं वो बेहतर हो सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अवाम का यह कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की शहादत का वो बदला लेंगे
और वो एक तरह से इस जंग में हथियार डालने वाले नहीं हैं, बल्कि डट कर वो एक तरह से मैदान में खड़े हैं। आप देखिए कि तेहरान की सड़कों पर जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहां पर लोगों का जो जोश और जज्बा है वो इस तरह का बना हुआ है कि लोग अपने घरों को वापस नहीं जा रहे हैं। लोग दुश्मन को मिटाने के लिए लगातार एक तरह से मज़ाहमत कर रहे हैं। बल्कि ईरान के अवाम का यह कहना है कि आज इस मुश्किल घड़ी में पासदाराने इनकलाब के साथ, ईरान के फौज के साथ ईरान के अवाम पूरी तरह से खड़े हैं। यानी इस जंग में अगर उनकी भी जरूरत हुई तो वो एक तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ जहां अमेरिका ये बात कह रहा है कि ईरान सरेंडर कर दे, वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर लगातार लोगों में एक जोश और वलवला है। लोग अपने लीडर यानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए दरअसल काफी उनके अंदर नाराजगी और गुस्सा है, और इसी वजह से वो लगातार डटे हुए हैं। हालात पर उनकी नजर बनी है। ईरान के अवाम का कहना है कि नुकसान कितना ही हो जाए, वो भी इस जंग में अगर शहीद हो जाए या उनकी भी जान चली जाए तो इसकी भी परवाह दरअसल उन्हें नहीं है।